हाँ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन आईटीएफ का नेक्स्ट लेक्चर। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे साइन इनवर्स एक्स हमको दे रखा था, हमको साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करना है या टेन इनवर्स में चेंज करना है या सीकेंड इनवर्स में चेंज करना है, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास गिवन है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। यहाँ हम लेके चल रहे हैं एक्स पॉजिटिव है, यानी एक्स पॉजिटिव है तो 0 से 1 होगा साइन इनवर्स के केस में, तो ये थीटा हो गया। और जब साइन इनवर्स एक्स यानी x 0 से 1 है तो थीटा कहाँ से कहाँ हो, 0 से π/2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो ये इंटर कन्वर्जन हम जब भी करेंगे आपको याद रखना है कि हम हमेशा कब करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके करेंगे, यानी x को पॉजिटिव लेके करेंगे, या जिसका भी साइन इनवर्स लिया गया है वो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, या कॉस इनवर्स लिया है या टेन इनवर्स लिया है, जो भी है वो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, तभी हम उसका इंटर कन्वर्जन करेंगे। अदरवाइज पहले अगर निगेटिव है, जैसे साइन इनवर्स -½ है, साइन इनवर्स -½ है, तो उसको हम पहले क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। साइन इनवर्स -½ को क्या लिख देंगे, माइनस साइन इनवर्स हाफ, जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी उससे, उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, तो पहले अगर हम आते हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा है, तो एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। तो थीटा कहाँ से कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर 0 से पॉजिटिव है तो 0 से π/2 क्लोज हो गया। तो कॉस थीटा की वैल्यू, अब देखो इस साइन थीटा हमारे को दे रखा है x/1 मान सकते हैं। इसका मतलब साइन थीटा हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया x, तो हाइपोटेनस 1 हो गया, तो ये बेस क्या हो जाएगा बच्चों ट्रिग्नोमेट्री से, 1 - x²। अब हमको निकालना है कॉस थीटा। तो बच्चों कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी ये आ गया। और थीटा हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया इसलिए पॉजिटिव ही लेंगे, तो थीटा इक्वल टू आ गया। अब दोनों तरफ कॉस इनवर्स ले रहा हूँ, थीटा क्योंकि हमारे पास 0 से π/2 में है, तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा थीटा आ जाएगा ग्राफ से, तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 - x², कॉस इनवर्स 1 - x²। इसी तरह से बच्चों अगर मुझे टेन इनवर्स में चेंज करना है, तो टेन इनवर्स में कैसे आ जाएगा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, हम देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं टेन थीटा क्या हो जाएगा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी x/1 - x²। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन को उधर ले जाएंगे, क्योंकि थीटा 0 से π/2 में है तो उस तरफ डायरेक्ट ले जा सकते हैं, या टेकिंग टेन इनवर्स बोथ साइड, दोनों तरफ टेन इनवर्स ले गए। इसी तरह से अगर मुझे कुछ और में चेंज करना है तो उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। कॉसेक में चेंज करना है तो कॉसेक इनवर्स यानी कॉसेक थीटा निकालेंगे। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, हम जानते हैं हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 1/x। तो थीटा क्योंकि 0 से π/2 में है तो दोनों तरफ कॉसेक इनवर्स लिया, तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x। तो बच्चों इस तरह से हम इंटर कन्वर्जन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एक और एग्जांपल लिया, अब की बार मैंने लिया टेन इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, तो टेन इनवर्स एक्स अगर हमने लिया तो टेन इनवर्स एक्स, एक्स पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, अगेन मैंने पहले ही बता दिया था एक्स हमेशा पॉजिटिव रखना है। ठीक है, तो टेन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया, तो थीटा कहाँ से कहाँ होगा, पॉजिटिव लिया है तो 0 से π/2 होगा। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू टेन थीटा आ गया। अब टेन थीटा क्या होता है, x/1 दे रखा है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x/1 ट्राइंगल बना लिया ये थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस 1 + x² हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर का रूट। अब हमारे को सपोज करो सेक थीटा में चेंज करना है, तो सेक थीटा हम जानते हैं क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी 1 + x²। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लिया। अगेन थीटा क्या है, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीकेंट इनवर्स 1 + x²। इसी तरह से साइन थीटा निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन ये, तो ये हो जाएगा x/1 + x² बच्चों। और इससे अगर मैं थीटा निकालूंगा तो दोनों तरफ साइन इनवर्स लूँगा, तो साइन इनवर्स साइन थीटा इस इंटरवल में सीधा सीधा ही आ जाएगा थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x/1 + x²। इसी तरह से अगर कॉस थीटा में चेंज करना है तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन ये, तो 1/1 + x² का रूट हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1/1 + x² का रूट। तो समझ रहे बच्चों, इसको थीटा माना था तो थीटा किसके बराबर है, टेन इनवर्स एक्स की। तो टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, सीकेंट इनवर्स 1 + x² का रूट। टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, साइन इनवर्स x/1 + x² का रूट। टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, कॉस इनवर्स 1/1 + x² का रूट। तो ये सब बराबर है। ऐसे कॉट थीटा में चेंज करना है, थीटा पॉजिटिव है तो कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन, तो 1/x। तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, कॉट
इनवर्स 1/x, वही तो यानी tan इनवर्स x किसके बराबर हो जाएगा, इसके। तो बच्चों समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। इसी तरह से अगर x नेगेटिव है तो क्या होता है, वैसे तो x नेगेटिव पे हमको कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, जब भी होगा तो हम पॉजिटिव बना के करेंगे उसको। तो किस तरह से करेंगे, मैंने मान लिया यहाँ x नेगेटिव है, तो tan इनवर्स x अगर नेगेटिव है तो मैंने अज्यूम कर लिया कि x की जगह मैंने -y रख दिया, तो y क्योंकि x नेगेटिव है तो y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैंने x को क्या रख दिया, -y रख दिया, तो tan इनवर्स y हो गया, tan इनवर्स -y को थीटा मान लिया, ठीक है, इसको थीटा मान लिया तो ये भी थीटा है। अब थीटा tan इनवर्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, बाहर आ जाता है, tan इनवर्स में प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं हम, तो माइनस tan इनवर्स हो गया, ये माइनस tan इनवर्स वाई, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो ये tan इनवर्स वाई आ गया। अब इसको अगर हमको किसी में चेंज करना है तो उसके हिसाब से आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, tan इन थीटा, दोनों तरफ tan ले लिया, माइनस को उधर कर दिया, फिर दोनों तरफ tan ले लिया, तो ये tan थीटा आ गया, यानी tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया, -y आ गया, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू, यहाँ से दोनों तरफ tan ले लिया, तो tan थीटा इक्वल टू -y आ गया। अब ध्यान क्या रखना है कि x नेगेटिव है तो हमको लिखना है cos थीटा, तो x नेगेटिव है तो tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ, यानी थीटा कहाँ से कहाँ जाएगा, -π/2 से 0 में जाएगा बच्चों, जाएगा। तो -π/2 से 0 में अगर हमको cos थीटा में चेंज करना है तो cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी ये हो गया, ठीक है बच्चों। अब माइनस को भूल जाओ, अपन तो क्या कर रहे हैं, y/1 कर रहे हैं, y क्या है परपेंडिकुलर और 1 क्या है बेस है, तो अपन ये निकालिए, माइनस को भूल जाओ। tan थीटा नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है, क्योंकि इस इंटरवल में। अब cos थीटा इस इंटरवल में हम जानते हैं पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाएगा 1/1 + y² पॉजिटिव, तो थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों तरफ cos इनवर्स ले लूँगा, दोनों तरफ cos इनवर्स ले लिया, ठीक है, तो cos इनवर्स ले लिया तो ये आ गया। अब cos इनवर्स cos थीटा, cos इनवर्स cos थीटा का अगर हम ग्राफ बनाए तो इस तरह से बनता था, cos इनवर्स cos थीटा का ग्राफ, और थीटा कहाँ से कहाँ है हमारे पास, -π/2 से 0, यानी इधर ये -π/2 है, तो इस वाली इक्वेशन आएगा। और ये वाली इक्वेशन क्या होती थी, यहाँ पर y इक्वल टू, ये वाली तो इक्वेशन थीटा होती थी, और ये y इक्वल टू थीटा हो जाएगी, और यहाँ पर थीटा कौन है, cos इनवर्स cos थीटा, तो ये वाली माइनस थीटा हो जाएगी, सॉरी इधर वाली लाइन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू माइनस थीटा, तो ये माइनस थीटा आ गया, और ये cos इनवर्स आ गया, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, -cos इनवर्स 1/, और y की वैल्यू क्या थी, -x, तो -x का स्क्वायर करूँगा तो प्लस में ही आएगा, ये आ गया। तो बच्चों अगर x नेगेटिव है तो हमको इस तरह से करना होगा, या उसको पहले पॉजिटिव बनाना है, उस तरह से करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, अगर हमारे पास x पॉजिटिव है तब तो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा ट्रायंगल रूल लगाना है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, cos इनवर्स -1/3, तो इसमें माइनस को हम बाहर लाने के लिए cos इनवर्स का क्या फार्मूला था हमारे पास, cos इनवर्स -x इक्वल टू क्या होता था, पाई माइनस cos इनवर्स x होता था, तो ये माइनस बाहर आ गया तो पाई माइनस लिख दिया। अब हमारे पास ये cos थीटा एक तरह से क्या दे रखा है, अब यहाँ डायरेक्ट ही बना लो, पूरा cos थीटा वगैरह मानने की जरूरत नहीं है, थीटा मान लिया इसको तो थीटा है तो क्या दे रखा है, बेस अपॉन 3, बेस क्या है 1 और ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा बच्चों। अब हमको साइन इनवर्स में चेंज करना है, तो साइन इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 2√2, सीधा सीधा लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख लो जो अपन ने पहले किया था, या इस तरह से भी लिख सकते हैं, पाई माइनस साइन इनवर्स, ये क्या था, साइन इनवर्स किस में होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 2√2/3, ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, किस टाइप के एग्जांपल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, cos tan इनवर्स 2 + tan इनवर्स 3, तो बच्चों मैंने इसको मान लिया a, tan इनवर्स 2 को, और tan इनवर्स 3 को b मान लिया, तो इसको मैंने a मान लिया और इसको मैंने b मान लिया, तो cos a + b क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। अब इसको हम आगे करेंगे, ठीक है, तो cos a cos b माइनस sin a sin b आ गया। अब tan इनवर्स 2 को a माना है तो 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan a, ठीक। अब इसको cos में और sin में चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ से हम ट्रायंगल बना रहे हैं a एंगल का, तो tan a 2/1 दे रखा है, तो 2/1, तो ये कितना हो जाएगा, √5, तो cos a कितना हो जाएगा, 1/√5,
साइन ए कितना हो जाएगा 2/√5। ऐसे इसके लिए एंगल बना देंगे ट्राइंगल, यहाँ बी मान लिया, तो tan भी 3/1 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा √10। तो cos b कितना हो जाएगा 1/√10, और ये कितना हो जाएगा 3/√10। ये वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं। cos a की वैल्यू क्या आ गई 1/√5, और cos b की वैल्यू आ गई 1/√10। साइन a की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 2/√5, और साइन b की वैल्यू कितनी आ गई 3/√10। तो बच्चों ये √50 हो गया अपॉन 1 - 6 हो गया, यानी 5 हो गया। माइनस का कितना आ जाएगा 5 अपन इसको कर सकते हैं 5√2, तो -1/√2 आ गया। तो क्या आ गई बच्चों वैल्यू हमारे पास, ये हमारे से पूछा गया था cos a + b, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसी तरह से और एग्जाम्पल है बच्चों, cos 2 tan 1/2 की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमने tan 1/2 को क्या मान लिया थीटा मान लिया, तो tan थीटा 2 हो गया, tan थीटा 2 हो गया, ठीक है। और ये क्या बन गया cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फार्मूला बच्चों हम जानते हैं क्या होता है 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। तो ये लिख दिया, वैल्यू पुट कर दी, ये आंसर आ गया है। सिंपल। साइन, अब एक और एग्जांपल है साइन 1/2 cot इनवर्स -3/4। तो बच्चों इसको मैंने पहले क्या लगा दिया, इसका माइनस बाहर लेके आएंगे, तो कैसे आता है cot इनवर्स में बाहर पाई माइनस करके आता है, तो पाई माइनस cot इनवर्स 3/4 हो गया। इसको अंदर लिया π/2 माइनस cot इनवर्स 3/4/2 हो गया। साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है कॉस हो जाता है, साइन π/2 माइनस थीटा है ना, ये पूरा π/2 माइनस थीटा है, तो क्या हो जाएगा cos थीटा। अब इसको मैंने क्या मान लिया थीटा मान लिया cot इनवर्स 3/4 को, तो cot थीटा क्या हो गया 3/4, तो tan थीटा कितना हो जाएगा 4/3, ये उल्टा हो जाएगा 4/3। हमसे पूछा क्या रहा है cos θ/2 पूछ रहा है, तो cos θ/2 हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। ये 4/3 दे रखा था, ये उल्टा लिख दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, tan थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है 4/3, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 - tan² θ/2 अपॉन 1 + tan² θ/2। तो बच्चों इसको सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने फार्मूला, 2 tan θ/2 नहीं 2 tan θ/2 अपॉन 1 - tan² θ/2 लिख दिया फार्मूला। तो tan θ/2 हमारे पास कितना निकालना है, ये निकालना है, तो कितना हो जाएगा 4 tan² θ/2 माइनस क्या प्लस 6 tan θ/2, फिर -4 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम tan θ/2 की वैल्यू निकालेंगे, तो tan θ/2 की वैल्यू आ रही है हमारे पास, एक तो -2 आ जाएगी और एक आ जाएगी 1/4 1/2, ठीक है बच्चों। तो दो वैल्यू आएगी। अब क्योंकि हमारे को नेगेटिव लेना है पॉजिटिव लेना है ये डिसाइड करना है, तो tan θ/2 हमारे पास क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा या नेगेटिव आएगा चेक करें। अब यहाँ पर हम देखें कि साइन है, ये एंगल क्या है π/2 में से कुछ घट रहा है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, cot इनवर्स हमेशा पॉजिटिव होता है, तो π/2 में से कुछ कम हो रहा है, ठीक है। और पॉजिटिव होता है तो कहाँ तक कहाँ होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ये पॉजिटिव के लिए 3/4 से 3/4 है, तो ये क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा 0 से π/2, तो ये पॉजिटिव आएगा, π/2 से कुछ कम हो रहा है, तो ये एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल है तो आंसर क्या आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए। जो थीटा मैंने माना था वो भी पॉजिटिव था, तो θ/2 भी पॉजिटिव आएगा, तो ये वाला आंसर लेंगे और ये वाला नहीं लेंगे, क्योंकि थीटा क्या है एक्यूट एंगल है, तो θ/2 और भी एक्यूट हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो tan θ/2 1/2 आ गया, तो cos θ/2 1/2 का मतलब ये हो गया 1 और ये हो गया 2 और ये हो गया 5 रूट में। तो cos θ/2 हमको निकालना था, हमको निकालना क्या था, हमको क्या निकालना था यहाँ पर cos θ/2 निकालना था। तो cos θ/2 क्या हो जाएगा हमारे पास 2/√5, ये गलत है, ठीक है। ये क्लियर सबको समझ में आ रहा है सबको। नेक्स्ट है बच्चों, एक IIT में इस टाइप का क्वेश्चन आया था 2008 में आया था शायद, है ना, या 9 में था, 2008 का है ये। जब x 0 से 1 है तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। ये 1 + x² है, बड़ा ब्रैकेट है, बड़े ब्रैकेट की पावर हाफ है, फिर कर्ली ब्रैकेट में x cos cot इनवर्स x प्लस साइन cot इनवर्स x,
ठीक है, तो अगेन मैंने वही कॉट इनवर्स एक्स है दोनों जगह, तो कॉट इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया, तो एक्स इक्वल टू कॉट थीटा हो गया। एक्स हमको पॉजिटिव दे रखा है बच्चों, तो कॉट थीटा क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर एक्स अपॉन 1, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब हमको क्या निकालनी है, कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख दिया, ये क्या हो जाएगा एक्स कॉस थीटा साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 फिर पूरी की पावर हाफ। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन ये, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन ये सिंप्लीफाई करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स, इसका स्क्वायर खोलूंगा तो ये आ जाएगा -1, ये कट गया और ये आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, देखो आईआईटी में कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन करके बहुत अच्छा लगा होगा कि यार हमने तो आराम से ही कर लिया आईआईटी का क्वेश्चन। तो आईआईटी को अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करेंगे तो बहुत ईजिली हम कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बड़े ईजिली हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, एक और हमारे पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 4, इसी से रिलेटेड है, इंटर कन्वर्जन से। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स होता है, या कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स 1 अपॉन, वही ट्राइंगल से अभी जो अपन ने इंटर कन्वर्जन किया उससे होगा। लेकिन ये कब होगा बच्चों, जब डोमेन होगी। तो ये दोनों फार्मूले कब होंगे, जब एक्स, ये वाला फार्मूला कब होगा, जब एक्स, यहाँ पर एक्स क्या हो जाएगा -1 से 1, लेकिन जीरो नहीं होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जीरो के लिए डिफाइन नहीं होगा। और ये कब होगा, कॉसेक इनवर्स एक्स कब डिफाइन होता है, जब एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा 1 से बड़ा और -1 से, यानी आर -1 से 1, लेकिन ध्यान रहे जीरो भी रखना है, -0, जीरो भी नहीं आएगा। इसी तरह से ये इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ये कब वैलिड होगा, जब ये होगा। ठीक है, ये नेगेटिव के लिए भी वैलिड है, क्यों है, क्योंकि ये हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है -π/2 से π/2, इसकी भी रेंज -π/2 से π/2 होती है, लेकिन जीरो नहीं होता है। इसकी रेंज कॉसेक इनवर्स की भी ऐसी होती है, इस तरह से। तो ये नेगेटिव के लिए भी वैलिड है, 1 अपॉन, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कहलाती है। एक तरह से ये कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स कर दिया। इसका भी डोमेन वही रहेगा, -1 से 1, जीरो हटा देंगे, और इसका भी डोमेन क्या रहेगा, ये रहेगा। ठीक है बच्चों, ये हमें सबको पहले ही पता है। और ये भी क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, 0 से पाई होती है, और सीकेंट इनवर्स एक्स की भी रेंज क्या होती है, 0 से पाई होती है, लेकिन π/2 नहीं होता है। तो इसमें से क्या करेंगे हम, जीरो हटा देंगे, ऐसे इसका भी यही आ जाएगा। लेकिन टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स ये दोनों बराबर, ऐसा टेन और कॉट इनवर्स में हमेशा नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव के लिए होगा कॉट इनवर्स में। क्यों होगा, क्योंकि इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2, जबकि इसकी रेंज होती है 0 से पाई ओपन, ऐसी। तो इसलिए ये दोनों बराबर हमेशा नहीं होंगे, ये पॉजिटिव के लिए ही बराबर होंगे। नेगेटिव के लिए ये कहाँ जाता है, π/2 से पाई में, जबकि ये नेगेटिव में ये कहाँ जाता है, -π/2 से 0 में। इसलिए ये पॉजिटिव के लिए हैं, ये दोनों पॉजिटिव के लिए है। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए, ये ध्यान रखना है। अब ये अगर x नेगेटिव है तो इन दोनों का फार्मूला क्या बनेगा, ये हम निकाल लेते हैं। तो मान लिया टेन इनवर्स x है, तो टेन इनवर्स x में हमने x नेगेटिव लिया है बच्चों। ये फार्मूला बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं सब, ये ध्यान रखना है। यहाँ गलती करोगे, यहाँ पर तो सब आराम से कर लोगे, लेकिन यहाँ पर गलती हो जाती है, तो ये याद भी रखना है और निकालना भी आना चाहिए। तो मैंने x को क्या लिख दिया, -y लिख दिया। ठीक है, तो ये माइनस बाहर आ गया। अब टेन इनवर्स को टेन इनवर्स वाई, और वाई पॉजिटिव हो गया। अब टेन इनवर्स को अगर हमको कॉट में वाई पॉजिटिव है, तो टेन इनवर्स वाई को मैं लिख सकता हूँ कॉट इनवर्स 1 अपॉन वाई। वाई की वैल्यू वापस रख दी -x। अब हम जानते हैं कॉट इनवर्स -1 अपॉन एक्स को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस करके लिख सकते हैं। तो बाहर लिखेंगे तो पाई माइनस, और बाहर माइनस है तो -पाई प्लस कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो बच्चों ये फार्मूला ये बना, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो टेन इनवर्स एक्स क्या बराबर, किसके बराबर होगा, -पाई प्लस कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स के बराबर होगा, जब एक्स नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव है तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये दोनों होंगे। और यहाँ पर कॉसेक इनवर्स और साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स और सीकेंट इनवर्स में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन दोनों की रेंज सेम होती है। अब कॉट इनवर्स एक्स को अगर मुझे टेन इनवर्स चेंज में चेंज करना है जब एक्स नेगेटिव है, तो वैसे ही करेंगे। एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं बता रहा हूँ। तो एक्स नेगेटिव है तो मैंने वही एक्स की जगह -y रख दिया, y पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ गया। कॉट इनवर्स -y को हम कर सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स, और कॉट ये y पॉजिटिव है तो अभी हमने लिखा कॉट इनवर्स पॉजिटिव क्या होता है, टेन इनवर्स 1 अपॉन पॉजिटिव जो भी आएगा, तो पाई माइनस इसको टेन इनवर्स 1 अपॉन वाई लिख दिया।
y की वैल्यू वापस रख दी -x, तो पाई माइनस टेन इनवर्स 1/-x, ये माइनस बाहर आ जाएगा टेन इनवर्स में, टेन इनवर्स में माइनस बाहर आ जाता है, तो पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ तक हमने पूरा किया। तो ये थे इंटर कन्वर्जन और एक प्रॉपर्टी 4 साथ में उसी से कनेक्टेड थी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं, खूब प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे की चीज़ कराऊंगा। ठीक है, प्रॉपर्टी 5 करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके।